Hi, today topic is about advantage in situation. एडवांटेज यानी प्रॉफिट, जो भी समझ ले आप, एडवांटेज यानी प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो हम जब भी एडवांटेज लेते हैं वो किसी न किसी सिचुएशन के कारण लेते हैं। अभी तक जो भी बड़ा बड़ा एडवांटेज है, समझो वो कंपनी है, समझो वो बड़ा सॉल्यूशन हो, बड़ी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो, एक्सेट्रा वाट एवर इट में भी, वो सब कुछ एक सिचुएशन में ही निकल के आया है, सर नो। तो एडवांटेज यानी प्रॉफिट, अगर हमको एडवांटेज चाहिए है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे एडवांटेज चाहिए है, तो कुछ ना कुछ घटित होना ज़रूरी है, ये सर नो, जब भी हम एडवांटेज ले सकते हैं, ये सर नो। तो जब भी कोई पॉजिटिव होता है तो उसमें से हम ऑटोमेटिकली लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है, तो व्हाट डिड वी थिंक दैट कैन आई टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो मेरा मेंटर श्री नंद स्वामी एक बात बोलते हैं कि think each and every situation think towards of each and every situation that can I make money from this situation, ये सर नो। तो जब हम मनी क्रिएट कर सकते तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है, वो भी एक सिचुएशन है। पर जब भी नेगेटिव सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, सो वी वांट टू थिंक दैट कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। वाई बिकॉज वी आर गेटिंग एडवांटेज मीन्स दैट इज हैपन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। हम एडवांटेज ले रहे हैं, मतलब जब भी कोई ना कोई सिचुएशन अगर हमारे जीवन में हो रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, ये सर नो। तो जब भी हमारे जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन हुआ है या एडवर्स सिचुएशन हुआ है, तो वो भी एक सिचुएशन ही है। अभी तक जो भी एडवांटेज मिला है वो सब सिचुएशन में से ही मिला है। तो जब वो भी एक, वो नेगेटिव है पॉजिटिव, दैट इज अनदर मैटर, बट वो भी एक सिचुएशन है। अभी तक जो भी एडवांटेज लिया है वो सब सिचुएशन में ही आया है, ये सर नो। तो हम क्यों ना सोचे कि जो भी मेरा मेंटर बोला है कि थिंक टुवर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन कैन आई मेक द मनी, तो थिंक ईच एंड एवरी सिचुएशन कैन आई टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो जब हम ये ऐसा सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा कन्वर्ट करते, तो 100% हमको उस सिचुएशन में हम एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि मुंबई में एक लड़का जस्ट 12 years ओल्ड में एक कंपनी चालू की थी, उसका नाम है पेपर एंड पार्सल। एक स्मॉल इंसिडेंट था, एक स्मॉल सिचुएशन थी, उनको एक नेक्स्ट डे उनको एग्ज़ाम देना था, तो उनके लिए बुक, एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स एग्ज़ाम देना था, तो उनके पास बुक नहीं थी का मतलब वो उनके अंकल के घर के गया था, उधर बुक्स भूल के आ गए। तो उनके फादर को फ़ोन किया कि मुझे अर्जेंट में बुक चाहिए, कोई प्यून है क्या खाली। तो उसने फादर ने बोलता है कि कोई प्यून नहीं है। तो उसने और क्वेश्चन करता है कि सेम डे डिलीवर करने वाला कोई कंपनी है क्या। तो उनका फादर बोलता है कि नहीं बेटा, ऐसा कोई कंपनी नहीं है, अगर कोई कंपनी करती है तो बहुत चार्ज करती है। तो व्हाट इज़ दिस इज़ द स्मॉल सिचुएशन। तो वो स्मॉल लड़का सोचता है कि क्यों ना हम कंपनी चालू करें, उनका फादर सपोर्ट से एक्सेट्रा वो जो भी करते हैं। पर ये स्मॉल सिचुएशन में वो कंपनी आज तक खड़ी हुई है और आज मोर देन दी 100 CR कमा रही है, सर नो। तो एक सिचुएशन में ही एडवांटेज निकल के आया। तो जब भी हमारा लाइफ में जो भी एडवर्स सिचुएशन आता है, नेगेटिव सिचुएशन आते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी एडवांटेज लिया है, जो भी कंपनी है, जो भी प्रॉफिट्स आई है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो किसी न किसी सिचुएशन में ही वो सोल्यूशन निकाल के आए, उस किसी न किसी सिचुएशन के कारण ही वो एडवांटेज हमको मिला है। तो जब भी हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो रहा हो या एडवर्स हो रहा हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, व्हाट डू यू थिंक दैट कैन आई turn to my advantage, or can I take advantage from this situation, or can I make money from this situation, can I useful this situation, etc etc whatever it may be। जब हम ऐसा सोचते हैं, अगर आपको हाथ में कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा आइडिया, कोई भी एक ऐसा आइडिया आपको हाथ में मिल जाए, तो दैट टर्न ऑन योर फ्यूचर, ऐसा रहो। तो एक स्मॉल और एक एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल है। एक लड़का था मुंबई में, और वो लड़का कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकंड ईयर कर रहा था। जब वो लड़का कॉलेज को जा रहा था तो बस स्टॉप में खड़ा हुआ था, तो एक माँ, यंग लेडी, स्मॉल बच्चों को लेके स्कूटी पर भागते भागती आती है। वहाँ बस उधर आ चुकी रहती है, मतलब जो स्कूल जाती है वो बस। तो भागते भागते आती है, वो बच्चों को मतलब स्पीड स्पीड में बाइक स्कूटी पार्क करती है, वो बच्चों को लेके भागते भागते आती है। और उसको बस में बिठा दे कि बेटा ध्यान रखना, ध्यान टाइम से खाना, किसी झगड़ा मत करना, ऐसा ऐसा बोलते, क्योंकि स्मॉल बेबी रहते हैं, क्योंकि उनको उतना पेरेंट्स को उतना मतलब केयर करना पड़ता है। तो पूरा ये क्या है, एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को पूरा वो लड़का देखते हैं और सोचता है कि कैन आई हेल्प दिस सिचुएशन। और एक लड़का कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था, वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है। और सॉफ्टवेयर में एक स्कूल में देता है, दूसरा स्कूल में देता है, तीसरा स्कूल में देते हैं, ऐसा ऐसा बहुत स्कूल अडॉप्ट करता है। एक बड़ी MNC कंपनी को मालूम होता है कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत पोटेंशियल है, और वो कुछ $1 million में सोल्ड करता है। तो ये एडवांटेज में कहाँ से मिला, एक स्मॉल सिचुएशन के कारण मिला। और जब भी वो सोचा कि कैन आई हेल्पफुल दिस सिचुएशन, कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, कैन आई टर्न दिस सिचुएशन टू माई एडवांटेज, कैन आई टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन, ऐसा ऐसा नो।
तो जो भी पॉजिटिव हो रहा है तो हमको पॉजिटिव 100% मिलता है, बट जब भी एडवर्स हो रहा हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी प्रॉफिट्स, जो भी एडवांटेज, जो भी कंपनी, जो भी सॉल्यूशन अभी तक निकल के आए वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन में ही निकल के आए। सिचुएशन को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में जो भी घटित होता है हमको सिचुएशन का ही देखते हैं सर नो। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं कि बहुत बुरा सिचुएशन फेस करना पड़ा, क्या हुआ बोलते बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एक्सेट्रा। और जो भी कोई घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत बुरा फेस चल रहा है हमारा, क्या हो मतलब बहुत बुरा सिचुएशन है मेरा, क्या हुआ बोलते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना टेम्पल जो भी बोलते हैं सर ना। तो जो भी हम ईच एंड एवरीथिंग हम सिचुएशन की तरह ही कंसिडर करते, और जो भी एडवांटेज हमको मिले वो सब सिचुएशन में ही निकल के आए। पर जो भी जब नेगेटिव इंसिडेंट एडवर्स सिचुएशन हम आती है तो थिंक इन दिस वे कि कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, कैन आई यूज दिस सिचुएशन, कैन आई टर्न दिस सिचुएशन टू माई एडवांटेज, कैन आई टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन। जब भी अगर आपका हाथ में कोई आइडिया मतलब सॉल्यूशन कोई आपका हाथ में लग जाए तो आपका दैट्स टर्न यूर फ्यूचर 360 डिग्रीज। ओके, तो जब भी ये मतलब ये टॉपिक क्या है, टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन, मतलब एडवांटेज सिचुएशन अगर जो भी पॉजिटिव हो रहा है तो नो प्रॉब्लम नो इशू, बट जब भी कोई एडवांटेज मतलब जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन हो रहा है तो उसको इस तरह के ट्रीट कीजिए, इस तरह की थॉट प्रोसेस बनाए कि कैन आई टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस, कैन आई यूज दिस, कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं लाइफ में मानता हूँ, दैट इज आई फील दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, एंड आई फील दैट इज अलाउड ईच एंड एवरी living things upon this earth, 7 billion population upon the earth. If anything has happened positively, so we don't want to need worry, why? Because it gives always happiness. But if anything has happened negative tragedy, so turn it to your advantage and stay happy life. Directly is that if anything has happened positively, so happy, but if anything has happened negative, so turn it to your advantage and stay happy life. Okay, so this is the topic today. If you like it, so share it.